हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर इस बार इतना भयंकर रूप ले चुका है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर से लेकर लाहौल स्पीति तक बादल फटने और बाढ़ की तबाही ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। सैकड़ों सड़कें बंद हैं, नेशनल हाईवे ठप है, पुल बह गए हैं और नदी नाले उफान पर है। शिमला के गानवी और नैटी में बादल फटने से घर पानी में डूब गए हैं, तो किन्नौर के पूह में सैलाब ने मजदूरों के शेड तक बहा दिए हैं। कुल्लू की तीर्थन घाटी में गाड़ियां और पुल तबाह हो गए हैं और लाहौल स्पीति में 3 पुल सैलाब की भेंट चढ़ गए हैं। चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान एक हादसा और दुखद खबर लेकर आया है। इस तबाही ने न सिर्फ लोगों के घर छीन लिए हैं, बल्कि उनके दिलों में खौफ भी भर दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं इस मॉनसून की मार की पूरी दास्तान, रेस्क्यू की जद्दोजहद और उन बहादुरों की कहानी जो इस मुसीबत में लगातार इस मुसीबत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से लोग जो आम लोग हैं वो इस मुसीबत से लड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कहां पर क्या हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिमला के रामपुर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बादल फटने से सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। 300 से ज्यादा सड़कें और 2 नेशनल हाईवे बंद है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला के गानवी और नौटी में बादल फटने से घर पानी में डूब गए, जिससे इलाके में दहशत का आलम है। किन्नौर के पूह में पोजो नाले में बादल फटने से उठाव सिंचाई परियोजना को भारी नुकसान हुआ। सड़क निर्माण के लिए बने मजदूरों के शेड बाढ़ में बह गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सेना ने रात भर हाईटेक ड्रोन की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। लाहौल स्पीति में भी सैलाब ने 3 पुलों को बहा दिया और चौथा पुल भी खतरे में है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। कुल्लू में श्रीखंड महादेव और निरमंड में नदी नाले उफान पर हैं। बंजार की तीर्थन घाटी में बटाहट गांव में तेज बहाव ने 3 गाड़ियां बहा ली और दोगड़ा पुल टूट गया। बंजार में 2 कॉटेज और एक रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंजार में 2 महीने से 35 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। आम लोग, किसान और बागवान परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सरकार को जल्द एक्शन लेना चाहिए। बंजार की सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है, चाहे सैंज का क्षेत्र हो, बंजार का हो, गड़सा का हो। मैक्सिमम सड़कें आज बंद पड़ी हुई है और जिसके कारण आम जनता बहुत बेहाल है। मुझे लग रहा है कि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं कि कहीं भी काम होता हुआ नहीं दिखता है, तो बजट के रोना रोते हैं। ये सरकार कंगाल हो गई है, कोई बजट नहीं है। इसलिए या तो ये फिर जैसा कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए इनको लग रहा है कि बंजार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, प्रदेश सरकार को कहना चाहूँगा कि बंजार की आम जनता की सुध लें, बंजार का शीघ्र दौरा करें, देखें कि बंजार में क्यों आज ऐसे हालात हैं। सारी की सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है, स्कूल खुल गए हैं, सीजन जोरों पर है, फसलें जो सेब हमारा है, टमाटर हमारा है, अन्य सब्जियां हैं, वो गाँव के अंदर पड़ी हुई है, वो सब्जी मंडी तक नहीं पहुँच पा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सैलाब ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंता जताते हुए कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में जहां पहले सिर्फ बर्फ पड़ती थी, वहां अब बादल फट रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन का असर है। सीएम ने बताया कि बीते 24 घंटे में कुल्लू, शिमला और किन्नौर में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और इस बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र से बातचीत की गई है। इसकी बात मैंने भी की है और नड्डा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता गए थे, 4 MP गए थे, वो भी तब गए थे कि सराज में आपदा आई। 2023 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधानसभा में चर्चा में प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया। उस समय तो 2023-24 में जब अत्यधिक नुकसान 10,000 करोड़ का हुआ था, तो उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने के लिए, जो आपदा प्रभावित परिवारों को वोट डालने के लिए, उस समय इन्होंने वॉकआउट किया। मैं बार बार कहता रहा कि आप हमारे साथ चलिए, पर अब जब गए हैं तो अच्छी बात है, पर अभी तक वहाँ से कोई सहायता भी उपलब्ध नहीं हुई है और मुझे आशा कि आने वाले समय में कुछ न कुछ सहायता हमें उपलब्ध होगी। शिमला में कोटखाई के
खलटू नाले में भारी भूस्खलन से 6 से 7 गाड़ियां मलबे में दब गई। नेशनल हाईवे 5 कोटखाई और ठेउग में पेड़ गिरने से पूरी तरह से बंद है। आईजीएमसी के पास सड़क पर मलबा आने से आवाजाही ठप हो गई। सिरमौर में गिरी नदी उफान पर है, जिसके चलते जटोन बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। नाहन में पेयजल संकट गहराने की आशंका है, क्योंकि गिरी उठाऊ पेयजल योजना की मशीनरी जलमग्न हो गई है। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान गोई नाले के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक यात्री की सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। लगातार बारिश से भूस्खलन के कारण रास्ते बाधित हैं। प्रशासन जेसीबी से रास्ते खोल रहा है। उपायुक्त मुकेश रिपस्वाल ने कहा कि मणिमहेश यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी, लेकिन कुछ लोग पहले ही निकल रहे हैं। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए 16 अगस्त तक यात्रा स्थगित करें। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पहचान नहीं हुई, जल्द पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा। जो मणिमहेश रूट पे ऑलरेडी हमारे यात्री चले हुए हैं, उनको भी जो हमारे बेस कैंप्स हैं, जैसे धनचो में है, सुंदरासी में है, गौरीकुंड पे है, इस समय जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक के लिए वहीं पे रोका गया है। एंड जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो उनको भी आगे चलने के लिए परमिशन वहाँ से दे दी जाएगी। कोई डेथ हुई है सर? जी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज घटित हुई, वही गोई नाला से आगे, जो कि हड़सर से लगभग 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहाँ पे एक श्रद्धालु की पहाड़ी से पत्थर गिरने से सर पे चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। ये आज सुबह की घटना है। बॉडी को रिकवर भरमौर प्रशासन के द्वारा कर लिया गया है। एंड उसके बाद से जो यात्रा है, उनको यात्रियों को अपनी अपनी जगह पे अभी रोक दिया गया। जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है तब तक आगे जो बढ़ना है उसको भी रोका गया है। नालागढ़ के रामशहर स्वारघाट मार्ग पर भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। क्वानी और नंड के पास पहाड़ी से पत्थर और पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई। लोक निर्माण विभाग की मशीनरी सड़क बहाली में जुटी है, लेकिन बारिश ने राहत कार्यों में रोड़े अटका दिए हैं। कुल्लू और ऊना में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। प्रशासन और सेना राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी और इम्तिहान लेने को तैयार है। लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में बारिश और सैलाब की त्रासदी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में कुदरत के इस रौद्र रूप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सड़कें, पुल और लोगों के आशियाने इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। इससे पहले भी जो लगातार बारिश होती आ रही है, हिमाचल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मंडी में कई क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचाई है। बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, भूस्खलन हुआ है और लगातार ये भूस्खलन, बारिश, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है और ऐसे में सभी लोगों की जान खतरे में है। जो लोग सड़कों में, ये जो लोग पुलों के किनारे, नदी नालों के किनारे जिनके घर बसे हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि ऐसे स्थानों से जहां पर खतरा ज़्यादा है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और लगातार हिमाचल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मौसम का कहर किस तरीके से लोगों की जान पर बन आया है, किस तरीके से इस कहर की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, अपने आशियाने खोने पड़ रहे हैं। और लगातार जो डेली की सुविधाएं हैं, सड़क है, रोड है, पानी है, बिजली की सप्लाई है, ये सब भी ठप हो गई है। शिमला के अगर नैटी की बात करें, जो नौटी खड्ड है, गुम्मा का जो एरिया है, वहां पर भी खड्ड के पास पूरी सड़क बह गई है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद हो गई है और वहां से जो वाटर लाइन शिमला के लिए जाती थी, जो पानी की सप्लाई शिमला के लिए जाती थी, वो पानी की सप्लाई भी उसमें भी बाधा आई है और उस वजह से लगातार परेशानियां बनी हुई है और लगातार फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। चंबा की बात की जाए तो चंबा में एक यात्री की मौत ने इस दुख को और गहरा दिया है। कई जगहों पर लोगों की जान पर बनाई है, मगर इस मुश्किल वक्त में भी सेना, प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। हाईटेक ड्रोन से लेकर जेसीबी तक हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे जलवायु परिवर्तन का भी असर बताया है और ये जो स्टेटमेंट है, ये भी हमें मजबूर करती है सोचने पर। लेकिन इस वक्त सभी की दुआएं उन तमाम लोगों के साथ हैं जो इस आपदा से जूझ रहे हैं। प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है कि पीड़ितों तक फौरन मदद पहुंचाई जाए और आप सभी से भी ये अपील है कि नदियों से और नालों से दूर रहे, अपनी हिफाजत करें और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिख के बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।